श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम जया एकादशी कहते हैं और मां लक्ष्मी जी का दूसरा नाम जया ही है। महाराज, अगर इस दिन पूरे मन से और विधि विधान से इस एकादशी के व्रत को किया जाए तो भगवान विष्णु जी के साथ में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी भरपूर मिलता है। आइए महाराज, अब हम जानते हैं कि इस बार जया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा और व्रत के नियम क्या है। महाराज, जया एकादशी की तिथि 28 जनवरी बुधवार को शाम 4:37 से शुरू होगी और जया एकादशी तिथि की समाप्ति 29 जनवरी गुरुवार को दोपहर 1:55 पर होगी। महाराज, उदया तिथि के अनुसार और सारे नियमों को देखते हुए इस बार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन ही रहेगा। महाराज, अब हम जानते हैं कि द्वादशी तिथि कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी, क्योंकि इसी बीच में आपको अपने व्रत का पारण करना होता है। महाराज, द्वादशी तिथि की शुरुआत 29 जनवरी गुरुवार दोपहर को 1:56 से शुरू होगी और द्वादशी तिथि की समाप्ति 30 जनवरी शुक्रवार को सुबह 11:09 पर होगी। महाराज, द्वादशी तिथि शुरुआत होते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है, जो कि दोपहर में 1:56 पर ही होगा। वही महाराज, हरिवासर का समय 29 जनवरी गुरुवार को रात 8 बजे ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि जिस दिन व्रत रखा जा रहा है उसी दिन रात में हरिवासर का समय भी समाप्त हो रहा है। इसलिए इस समय में आप ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जाप करें, इससे ज्यादा पुण्य फल मिलता है। महाराज, जया एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन किया जाता है और व्रत को हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए, तभी हमें हमारे व्रत का पूर्ण फल मिलता है। जया एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 30 जनवरी शुक्रवार को सुबह 7:10 से लेकर सुबह 9:20 तक रहेगा। इस बीच में आप अपने जय एकादशी के व्रत को खोलें और व्रत खोलते समय आप गंगा जल का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद फिर भोजन कर सकते हैं। महाराज, इसी के साथ में इस बार एकादशी के दिन गुरुवार भी पड़ रहा है और कुछ लोग गुरुवार का व्रत भी रखते हैं, तो यहाँ पर आप लोग एकादशी और गुरुवार का व्रत एक साथ रख सकते हैं, पर आपको इस दिन एकादशी के नियमों का विशेष रूप से पालन करना होगा। महाराज, जय एकादशी व्रत रखने वाले को दशमी तिथि के दिन एक ही समय शुद्ध भोजन करना चाहिए जिसमें लहसुन प्याज ना डाला हुआ हो। वही इस दिन तुलसी जी की पत्ती भी तोड़ लेना चाहिए और तुलसी में जल भी देना चाहिए, क्योंकि एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी को छूना वर्जित माना जाता है। फिर एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके आपको भगवानों को स्नान कराकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। और इस व्रत में आप चाय पानी फलाहार कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। वही इस दिन रात्रि में विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के लिए घी का दीपक जलाकर उनकी पूजन करनी चाहिए और फिर इसके अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शुभ मुहूर्त में अपने व्रत को खोलना चाहिए। व्रत खोलते समय आप गंगा जल और आंवले का प्रयोग कर सकते हैं और व्रत खोलने के बाद भी आपको शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना होता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें महाराज। जब हम आशा करते हैं कि आपको जय एकादशी से जुड़े हुए सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे, पर अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वहां आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।